नमस्कार, राम राम, शस्त्रकाल। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं 24 का चौकीदार। हम अलग अलग राज्यों में जाकर और जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं, यानी कि पहले मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में हम पहुंचे हैं और यहां पर पहुंचने के बाद हम लगातार लोगों से ये जान रहे हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, उनके मन में क्या सवाल है और उन तमाम सवालों का जवाब क्या इस बार मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि राजस्थान में हमेशा ही वो रिवाज रही है, यानी कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल भाजपा। लेकिन इस बार इस चुनावी माहौल में देखना यह होगा कि क्या ये रिवाज कायम रहती है या फिर नहीं। हालांकि बयानबाजी का दौर भी लगातार शुरू है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अभी भी तमाम जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने कामों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हमने क्या काम किया है। लेकिन सीधे अब लोगों से ही बात करते, जानते कि उनके मन में क्या है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस बार उनके मन के हिसाब से ही क्या इस बार जनता जनप्रतिनिधि चुनने वाली है। क्या नाम है आपका? सुरेश खंडेलवाल। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार जनता के मन में कौन है, किसको मौका मिलने वाला है इस बार? साहब, इस सरकार के कार्यों को देखते हुए साफ साफ नजर आ रहा है कि गहलोत सरकार वापस से आ रही है। अच्छा, क्यों क्यों क्या काम किया है ऐसा इन्होंने? सर, चिरंजीवी योजना, ओपीएस योजना, बुजुर्गों को पेंशन, मतलब ऐसी ऐसी गलियां, ऐसे ऐसे चौकों में रोडें बन गई जहां आजादी के बाद कभी सड़क ही नहीं बनी थी। अच्छा, तो इतना काम क्षेत्रों में हुआ है किसी कोई सीमा ही नहीं है साहब। और मेट्रो के भी आगे वाले आने वाले प्रोजेक्टों के लिए यहाँ परमिशन मिल गई। पूरे शहर का सौंदर्यीकरण हुआ है। सीवरेज लाइन जहाँ नहीं थी वहाँ नई नई सीवरेज। सारा विकास कांग्रेस ने ही किया है क्या इस बार? सारा विकास कांग्रेस ने ही किया है। अच्छा, मतलब बीजेपी इस बार कहीं पर भी नहीं है? हमको तो लग नहीं रही। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों, जरा कोई वजह बताइए। वजह तो क्या, वजह तो कई वजह है कि उसमें एक क्या वजह बताए। कई बार ये अलग ही होता है इनकी, यानी घमंड टाइप का हो जाता है हमारे पहले के जो विधायक थे मोहनलाल जी गुप्ता, उनमें ये हो गया था कि अपने आप को सीएम समझने लग गए थे। अच्छा, कि कोई उनके पास जाते थे, मगर इसीलिए जनता ने उन्हें नकार दिया। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? कांग्रेस ही जीतेगी। क्यों जीतेगी? क्यों जीतेगी? विकास कार्य को देखते हुए। विकास कार्य बहुत किए हैं, चिरंजीवी योजनाएं हैं, सीवरेज लाइन्स हैं, सड़क है, सब में ही उन्होंने अच्छा योगदान दिया हुआ। अच्छा, ये बताइए, ये तो पूरा हम देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर विकास हुआ है, तमाम अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, क्या उनके लिए सुविधा है यहाँ पर? पूरी सुविधा है। गहलोत जी ने पूरी सुविधा। अब मैं वकील हूँ, वकील पोटे से हमारे प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया है। हमारे वकीलों को अलग से वो गेस्ट हाउस बना दिया, जोधपुर में भी और जयपुर में भी करोड़ों रुपया खर्च किया है। पूरा विकास है। आपके वापस रिपीट होंगे गहलोत जी। कौन जीतेगा भाई इस बार? कौन, क्या लग रहा है जनता के मन में कौन है? सर, कौन खेल कौन रहा है ये भी नहीं पता मेरे को तो। अच्छा, फिर भी किसने काम किया ये बताइए। वोट देते हैं ना? वोट देते हैं कि नहीं देते, ये बताइए। वोट देते हैं? बिल्कुल देते हैं सर। किसको देते हैं वोट? मैं तो बीजेपी को देता हूँ। बीजेपी को देते हैं ना? हाँ जी। तो मतलब क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? कभी तो कांग्रेस है, लेकिन लेकिन क्या लग रहा है, बीजेपी को जनता चुनेगी इस बार? यस, क्यों नहीं चुनेगी? यानी कांग्रेस ने काम नहीं किया इस बार कुछ? बीजेपी कोई नहीं सुनेगा। हाँ, क्या बताओ, क्यों भैया, क्यों? नहीं सुनेगा। क्यों? बिकॉज क्या है कि कांग्रेस सरकार ने काम कराया है। क्या काम किया भैया? फैक्टली सब चीजें गरीबों के लिए, सब बहुत सारे काम किए हैं यार। अच्छा। सारी योजनाएं चलाई है। चिरंजीवी योजना ले लो, आप काफी सारी योजनाएं ले लो। मतलब स्वास्थ्य के लिए, किसानों के लिए, आम जनों के लिए काम कांग्रेस ने किया। डेफिनेटली किया है। क्या नाम है भैया आपका? लक्ष्मीकांत। क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? इस बार रिपीट कांग्रेस की सरकार आई है क्यों वापस। क्यों क्यों कांग्रेस जीतेगी? गहलोत सरकार ने काफी अच्छे काम किए हैं और शासनकाल में इनका बहुत बढ़िया रहा है हमेशा। अच्छा, इस बार इतिहास रचा जाएगा राजस्थान में, ये मेरी बात नोट कर लेना। अच्छा। कांग्रेस रिपीट आएगी इस बार। अच्छा, लेकिन देखिए चर्चाएं तो इस बात की भी होती हैं कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट के बीच में गुटबाजी चल रही है, विवाद चल रहा है। सर, हमें इन बातों से क्या लेना देना सर? हम तो जानते क्या हैं इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? क्या पब्लिक पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं जी, नहीं। आप देखो, आप कह रहे थे अभी पर्यटकों के लिए सवाल पूछ रहे थे। अभी गोविंद देव जी के मंदिर में साहब 150 करोड़ रुपए इशू करे हैं, वो पर्यटकों के लिए ही है। अच्छा, क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी नहीं सर, लेकिन करें पर्यटकों के लिए, वो पैसा एक क्या बोल रहे थे बताइए। सर, पर्यटकों के लिए बहुत कुछ किया है यहाँ। आज 150 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट आया गोविंद देव जी के मंदिर में, वो पर्यटकों के लिए प्रोजेक्ट आया है। पूरा जितना भी सौंदर्यीकरण पर्यटकों के लिए, रोपवे बन रहे हैं। क्या बना दिया? बना दिया खोल के हनुमान जी में, कल गढ़ गणेश में बना दिया। पर्यटकों के लिए ही तो बनाया सारा बहुत बढ़िया। आपके गहलोत जी ने मतलब इस बार इस सीट पर सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस है क्या? कांग्रेस है इस बार। एक भी चीज ऐसी नहीं बता सकते राजस्थान में कि अब ये और होना चाहिए। अच्छा, इतना काम हुआ है, फुल विकास हो गया है। 270 करोड़ रुपए का अभी बजट पास किया है सीवरेज के लिए। अच्छा, 4 दीवारी के अंदर। ये कांग्रेस सरकार की देन है और किसकी देन है?
अच्छा, लेकिन ये बताइए, अलग अलग जगहों से मैं घूम के आ रहा हूँ, कई जगहों पर इस बात का भी जिक्र देखिए बीजेपी तो नहीं आने वाली है, लेकिन कई जगहों पर ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उन्होंने अपनी जेब खूब भरी है। अब सर ये तो देखिए सर, जेब भरने का तो सर आज कौन नहीं भर रहा है, बीजेपी ने नहीं भरी क्या? आज कांग्रेस भरे ठीक कर रही है सर, जो 70 साल में नहीं किया वो इन्होंने 10 साल में कर लिया सर। अच्छा। वो सब बातें अलग हैं। अच्छा। मैं तो भ्रष्टाचार की बात नहीं करता, भ्रष्टाचार तो इस देश में पूर्ण रूप से फैला हुआ है। मेन बात यह है कि विकास कार्य कहाँ हुए हैं। अच्छा। हमें हमारे कामों से मतलब है। आज चिरंजीवी 25 लाख रुपए का हर गरीब को योजना मिल रही है। गरीब से गरीब आदमी भी अपना इलाज करा पा रहा है। वो क्यों? उसको आज घुटने बदल रहे हैं, गरीब आदमी बदल रहा है। मैं आपके पास क्या बोल रहा इंडिया के किसी भी कोने में 25 लाख की योजना नहीं है। अच्छा। आज की तारीख में सिर्फ अशोक गहलोत की देन है कि 25 स्वास्थ्य को लेकर अशोक गहलोत ने काम किया। कौन जीतेगा बाबा इस बार? बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगी। अच्छा, क्यों जीतेगी बताइए? सभी लोग कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, आप बीजेपी क्यों कह रहे हैं? हमारे सब बोल रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। अच्छा, क्यों जीतेगी बताइए, सही क्यों जीतेगी? लेकिन काम अच्छा काम कांग्रेस ने किया काम नहीं किया है, आपकी बात नहीं सुनी गई है, प्रशासन नहीं काम कर रहा है, कौन है। काम अच्छा किया है। काम अच्छा किया कांग्रेस ने, लेकिन फिर भी बीजेपी आएगी। हाँ, नहीं बीजेपी आएगी ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, बीजेपी आएगी। हाँ, क्यों आएगी वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों आएगी बताइए? काम अच्छा कर रहा है यूँ। अच्छा, काम अच्छा करे, केंद्र की बात कर रहे लग रहा है। इधर आइए भैया, इधर आइए, अपनी बात रखिए। देखिए, आम जनता जागरूक है, ये बहुत जरूरी होना चाहिए, तभी वो अपनी बात रखना चाहिए। लेकिन ये बताइए, अब वो तो बड़ा कंफ्यूज है, कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी, कांग्रेस ने काम किया है, क्या बोल रहे हैं बताइए? हाँ, ऐसा ही बथुन राज्य को और एक चांस दो साहब। अच्छा, हाँ ठीक है ना, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बीजेपी को आने दो। हाँ बीजेपी। अच्छा, राज्य को। वसुंधरा जी को आने दिया जाए। हाँ अब बस। तो भैया वो तो बीजेपी वाला कमान तय करेगी ना। नहीं वो बात तो आपकी सही है। इधर आके बोलिए, इधर आइए, बोलिए बोलिए। हाँ, क्या बोलिए? पर राज्य बसुर राज्य को आने धौरपुर की रानी ये वे साहब ये। अच्छा, मतलब उनको आना चाहिए। कहा, इधर आइए, अपनी बात रखिए। देखिए, लोग जो हैं वो बहुत हिचक खा रहे हैं, लेकिन आप बताइए, वो तो कह रहे हैं भैया कि देखिए आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए, वसुंधरा राजे आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। इनको एक बार विकल्प के तौर पर देखना चाहिए राजस्थान में। राजस्थान आप बताइए भैया, अब तो ये लोग कह रहे हैं। एक चीज बताओ आप, पहले चिरंजीवी योजना थी नहीं, इलाज के लिए कईयों के घर बार बिक गए थे। आज वो चीज तो नहीं है ना, कम से कम 25 लाख तक का उसका इलाज तो हो जाएगा ना। अच्छा। किसी के हाथ तो नहीं फंसा रहेगा ना वो अगला कि भाई मेरे को ये इलाज के लिए पैसे दे या कुछ दे, अगला हॉस्पिटल में जाएगा, पूरी सुविधा मिल रही है उसको। तो बीजेपी भी कह रही है कि आयुष्मान योजना हम लेकर आ रहे हैं, कार्ड बनवा रहे हैं, 5 लाख की योजना दे रहे हैं, 5 लाख का इलाज करवा लीजिए। आयुष्मान में सुविधा कहाँ मिली? आयुष्मान में आप एक आदमी लाइए ना, जब भाई आयुष्मान में मुझे सुविधा मिली है, लाइए ना। 5 लाख मिल रहे हैं तो 5 लाख पे क्यों दिमाग लगाएगा सर? आदमी। हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हैं। हाँ, और सर यहाँ देखिए आप, पानी की प्रॉब्लम भी बहुत कुछ हद तक सोल्ट आउट हुई है। मतलब काफी चीजों में एक ऐसा काम हुआ है जो आजादी के बाद शायद इस बार ही पहली बार हुआ है। अच्छा। मुझे लगता है इस बार शायद अशोक गहलोत सरकार जो आई है वो कुछ अलग ही विजन से आई थी। इसलिए इन्होंने इतना सारा युवाओं के लिए देखिए आप, अच्छा। रोजगार, दुनिया भर की नौकरियां निकाली हैं। कोई मतलब सा, और शहरी रोजगार गारंटी योजना इन्होंने चालू करी। तो ये सब कम नहीं है, मैं तो शहर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो जो योजनाएं आई है वो बिल्कुल ऐसी योजना है कि उसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है करने के लिए। अब बताइए, हाँ बोलिए बोलिए। हम सिर्फ यही सोच रहे हैं कि नहीं, हम तो ये अभी जैसे वो सज्जन कह रहे थे कि ये साहब पूरा एरिया, ये जो पूरा इलाका, ये व्यापारी वर्ग है, क्या व्यापारियों को फायदा पहुंचा रही है कांग्रेस सरकार? मैं व्यापारी नहीं है। क्या? अरे कोई बात नहीं, आप भैया लोगों के बीच में बैठते होंगे, आपके दोस्त व्यापारी होंगे, किसान होंगे, कुछ कामकाजी होंगे, उनके बारे में बताइए, अभी बातचीट तो होती होगी ना? नहीं, उनसे इस विषय में बात नहीं। क्या बात होती है आप बताइए। हाँ बोले बोले, अपनी बात रखिए। व्यापार के विषय में बात है। व्यापार, अच्छा, आप क्या बोल रहे बताइए। एमनेस्टी योजना व्यापारियों के लिए ये सरकार लाई। ऐसी एमनेस्टी योजना जो सर मैंने तो मेरे जीवन में नहीं देखी कभी भी। अच्छा। मतलब आज क्या है ये योजना? सर वो ये थी कि आपके 4-4, 5-5 साल से 10-7 साल से जो झगड़े पेंडिंग चल रहे थे, जो कोर्टों में मुकदमे चल रहे थे या केसेस पेंडिंग चल रहे थे, व्यापारी बहुत बुरी तरह से परेशान था। व्यापार बिल्कुल खत्म हो चुका था जीएसटी नोटबंदी इसके बाद। तो उसको टैक्स पूरे नहीं जमा पाया या कोई आगे अपील चल रही थी, उसको इन्होंने 10% के अंदर कि आप 10% टैक्स जमा करा दो, और वो भी किस्तों में, और अब इस झगड़े को खत्म। व्यापारी वर्ग खुश है इस बार? बिल्कुल खुश है, क्यों नहीं है। सेल टैक्स के अंदर व्यापारी वर्ग बहुत खुश है। ये योजना जो इन्होंने सुरेश जी ने बताई, ये काफी हद तक अच्छी है। लेकिन देखिए, नाराजगी भी कई लोगों में है इस बार। कहते हैं कि कुछ ऐसे वादे थे जो कांग्रेस ने किए, लेकिन वो पूरे नहीं किए गए। अब उसका इम्पैक्ट अगर आम पब्लिक पे पड़ेगा तो नुकसान तो कांग्रेस को होगा ही। क्यों होगा? कांग्रेस को, किसानों के लिए भी बहुत यह योजना है, जैसे 2000 यूनिट बिजली फ्री करी है, कई लोन माफ करे उनके, कई कर्ज माफ करें। अब देखिए, और भी लोग के साथ उनसे बात करते आते हैं। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम सोनलाल। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? ये सब चोर हैं, चुनाव आते हैं जनता को बेवकूफ बना के टुकड़ा डाल करके वोट के ले जाते हैं, बाद में सुनते ही नहीं है। अच्छा, मतलब 5 साल में एक बार आते हैं,
वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। वोट के लिए आते हैं। वोट के लिए आते और कभी पूछते हैं क्या आपके कोई कुछ हो गया तो सहायता करें? अच्छा, कोई काम कोई विकास कुछ किसी किसी पार्टी का कोई नहीं है। अपनी गिद्दी में आते हैं, 5 साल का पेट भर लेते हैं, फिर चले जाते हैं। अच्छा, देखिए कांग्रेस की बात कीजिए, कांग्रेस ने कुछ किया कि नहीं किया है? हैं? कांग्रेस ने कुछ किया कि नहीं हाँ, किया? कांग्रेस ने किया जरूर है। 10 खाया, दो दिखाया है। आप बताइए, कांग्रेस ने 10 खाया है 2 दिखाया है। आ रहा भैया। देखो सर, ऐसा है, मैंने आपको अभी बताया था कि भ्रष्टाचार को आप कहीं पे कम और ज्यादा की तुलना कहीं नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार कहीं मुद्दा ही नहीं है सर, मुद्दा है विकास। और खास तौर से अभी हम जहाँ खड़े हैं, वार्ड 71 में खड़े हैं हम, और यहाँ के पार्षद हैं अरविंद मेटी। मतलब आप ऐसा काम हुआ है कि आजादी के बाद ही ऐसा किसी कोई पार्षद नहीं है जिसने इतना काम कराया हो। सर वो कांग्रेस से पार्षद है, तो कहीं ना कहीं उसको एमएलए का भी सपोर्ट रहा होगा। तो सर ये सब इतने ज्यादा काम हुए हैं कि आप अगर पूरे जयपुर मतलब हाथों पर गिनाए तो कम पड़ जाएंगे। हाँ, मैं सर आपको पूरा बता ही नहीं सकता। और सर भी क्या बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो? बाबूलाल बैरवा जी विधायक कटमट क्षेत्र से, जब खेली के हैं वो खेली से लड़ते हैं, कटमट से लड़ते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, क्या बोल रहे थे आप भैया? आप भी कुछ बोलिए। अब भैया वो आए थे, ये कह रहे हैं कि देखो कांग्रेस ने 10 खाया 2 दिखाया है। नहीं, काम किया कांग्रेस ने, ऐसी अच्छा, बात नहीं। हाँ, इस बार जनता कांग्रेस को मौका देगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ रिपीट सरकार आएगी इस बार, इतिहास रचा जाएगा राजस्थान में। मेरी बात नोट। हाँ, अभी आप कह रहे थे कि इतिहास कांग्रेस रच देगी अगर आ गई तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे इस बार, क्या लगता है आपको? आम जनता के पीछे मुद्दे क्या रहने वाले हैं, आप बताइए भैया। सर मुद्दा एक ही है, सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। हर आदमी आजकल से पढ़ा लिखा हो चुका है। अब पहले वाले वोटर नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं है और वोट देने चले गए। अब सर सब पढ़े लिखे वोटर हैं। तो पढ़ा लिखा वोटर सबसे पहले ये देखता है कि मुझे कहाँ फायदा हो रहा है, इस देश में विकास कहाँ हो रहा है, युवाओं को रोजगार कहाँ मिल रहा है, इस देश में विकास कहाँ हो रहा है, इसी की खोज में तो हम निकले। इधर आइए बाबा, क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? देखने में देखो सर, परिवर्तन ही बहुत जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। क्यों जरूरी है परिवर्तन? परिवर्तन इसलिए जरूरी है कि आज के जो युवा है, किसी को रोजगार नहीं है। अच्छा, हर कोई घर ये बैठा तो भैया कह रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म हो गई है, व्यापारी वर्ग के लिए काम किया गया है। कौन कहता है बेरोजगारी खत्म हुई है? हॉस्पिटल में जाओ तो हॉस्पिटल में ये सिर्फ खाली मुद्दे, कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं अच्छा, हो रहा। मुख्यमंत्री किसको देखते हैं आप? किसको, कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस बार? देखो परिवर्तन है, मुख्यमंत्री का चेहरा भी कोई नहीं है। अच्छा, बीजेपी के सपोर्टर है। इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आओ। देखिए कुछ लोग जो हैं अपनी बात रखेंगे तो फायदा उन्हीं को पहुंचेगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर तो ये कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री चला चलो कोई डिसाइड नहीं है, लेकिन परिवर्तन जरूरी है। अब सर देखिए, ये तो अपने अपने व्यूज है, मैं ये नहीं कह रहा, सबके अपने अपने व्यूज हैं। और सर यहाँ कोई राजस्थान में कोई इतना इजी तो है नहीं कि यहाँ तो टक्कर रहती है, हमेशा ही रहती है। और दो ही पार्टियों के बीच में हमेशा टक्कर रही है, तो इतना इजी भी नहीं है इलेक्शन। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक तरफा इलेक्शन चल रहा है, पर हाँ ये बात श्योर है कि लड़ाई जो है वो 18 और 21 की है। लड़ाई इस बार 18 और 21 की है। क्या आने वाले वक्त में भी तो समय है ना चुनाव को, क्या उसमें भी कुछ बदलाव हो जाएगा? क्या कुछ वोट फिसल जाएंगे? क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखो टक्कर तो हरदम राजस्थान में रही भी है और रहती है। लेकिन इस बार ही ऐसा लगता है कि परिवर्तन नहीं होगा सरकार का। सरकार वापस एमएलए साहब ने काम किया है क्या यहाँ के? बिल्कुल किया है सर, बिल्कुल किया है। और सर एमएलए साहब ने तो किया ही है, और मुख्यमंत्री जी ने साहब बहुत सारा काम किया है। आज महिलाओं के लिए देख लीजिए, मतलब कोई वर्ग ही नहीं छोड़ा। तो सर किस वर्ग के लिए चाहेंगे कि हम ये वर्ग वोट नहीं देगा? क्या अब ये बता, कह रहे ना सारे वर्गों के लिए काम किया है। अशोक गहलोत साहब ने, काजी साहब यहाँ के विधायक, वो भी उन्होंने खूब काम किया। अपनी अपनी ख्वाहिश है। मेरा अपना सोच अलग है, इनकी सोच अपनी अलग सोच है। हमारी सोच तो अलग है। हम खैर तलाल से आज परिवर्तन किस बात को लेकर कहीं नाराजगी होगी, कुछ वादे होंगे जो नहीं पूरे हुए होंगे जिनको लेकर आप बोल रहे हैं? सर देखो जो अभी है ना, इन्होंने जो वादे किए हैं ना, किसी भी वादे में ये सफल नहीं हुए। क्या कह रहे हैं? किसी वादे में सफल नहीं हुई इस बार की सरकार में सफल हुए हैं। अभी जो झगड़ा हुआ एक मुसलमान बड़ा है, तो उसको तो 50 लाख रुपए दे दिए हैं, और फिरोज जी के कटले में 2 दुकानें लूटी, उसको 5,000 भी नहीं दी बेचारों को। कितना अच्छा परिवर्तन देखिए ना। अच्छा, मतलब एक समुदाय को लेकर विशेष ध्यान दे रही है क्या? अब ये आप देख लीजिए, हम तो क्या कहें। आप बताइए भैया, आप तो कांग्रेस तो कहते हैं कि बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है। सर ये क्या है सर, एक्चुअली नॉलेज का अभाव है। अच्छा, मैं तो ये मानता हूँ सर, जब 51 लाख रुपए, 2 जनों को नौकरी, 1 डेयरी बूथ, जब उदयपुर में मॉब लिंचिंग हुई, वो जो भी था एक लफड़ा हुआ था, उसको दिए गए। और यहाँ पर भी मॉब लिंचिंग जैसा ही था, क्योंकि 8-10 जनों ने मिलकर जो भी कुछ किया था। मैंने तो जितना सा पढ़ा है, मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, पर मैं ये भी किसी समुदाय विशेष की बात भी नहीं कर रहा। पर उसको भी वही दिया, 51 लाख रुपए, 1 को नौकरी, 1 डेयरी बूथ। तो सर ये क्या है सर? लेकिन जो जानकारी आपके पास है, उससे जुड़ी हुई जानकारी इनके पास भी तो है, उनकी जानकारी है, वो कह रहे हैं इनको उदयपुर की नहीं है ना कि अच्छा, और भी तो उदयपुर में सर दोनों समुदायों को आप मिला के दे रहे हो ना, उसको क्या दिया भाई आप करोगे? हाँ बताइए। कन्हैया वाले केस में इनको पता ही नहीं है कि उदयपुर में जो कांड हुआ उसको कितने पैसे दिए गए, इनको थोड़ी पता है। इनको तो ये पता है जयपुर में ये हुआ। आप बताइए, देखिए आप उन्होंने एक तीर छोड़ दिया
इन्होंने तीर तो छोड़ा है, ये नहीं देखा है फिरोजी के कटले में 2 दुकानें लूटी और उनका माल गया और उनको 1 पैसा नहीं दिया। कितनी खुशी की बात है, हैं? वो भाई बंधु लगते थे रिश्तेदार, उनको 50 लाख दे दिए। अच्छा, भाई बंधु लगते थे इसलिए उनकी सहायता कर दी। क्या नाम है अंकल जी आपका? हाँ, क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? जीतेगा कौन? जो सरकार बनाएगा वो जीतेगा, और कौन जीतेगा? क्या कांग्रेस ने काम किया है? कांग्रेस ने काम किया? कांग्रेस तो हर पार्टी करती है, एक बार नहीं, सबके सामने पार्टी काम करने वाली तो। अच्छा, मतलब जिसने काम किया वो जीतेगा। तो जिसने काम किया वो जीतेगा। देखिए और भी लोग आ रहे हैं, लगातार लोगों से बात भी करेंगे, लेकिन 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 देखिए और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? भैया अनिल कुमार शर्मा। क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी क्यों जीतेगी? वो बहुत नाराज हैं, कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी इस बार नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? हाँ? क्यों नाराज है? ये बताइए क्यों नाराज है भाई, बताइए। ये पूछो ना क्यों आएगी। हाँ? अच्छा आप बताइए ना क्यों नहीं आनी चाहिए? सर कोई काम के कारण है सर, जो विकास को वोट आपने पिछले 5 साल में कुछ काम ही नहीं किया। कौन सा विकास किया? कौन सा? वो तो कह रहे हैं कि हमने योजना लेकर आई, सड़कें बनवा दी, विकास किया, किसानों का कर्ज माफ किया, बिजली बिल के लिए हम योजना लेकर आ रहे हैं। अब आप बताइए। ये सब घोषणाएं करके मारा किसने? अच्छा, पब्लिक मरी है। आप जवाब तो दीजिए ना। पब्लिक मरी है ना इसमें, तो जनता मरी है। अच्छा, इन्होंने अपने घर से थोड़ी बांटा है। अच्छा, मिडिल क्लास वाले लोग सारे बर्बाद हुए हैं इसमें। अच्छा, टैक्स हम देते हैं, मजा जनता लेती है। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आएगी वही तो बताइए, तो क्यों आएगी? क्योंकि इन्होंने क्या काम नहीं किया है? इन्होंने क्या काम नहीं किया? इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। कुछ भी काम नहीं किया। हाँ, आप बताइए भैया, आप तो अभी तक कितने काम गिना रहे थे ना, वो कह रहे हैं एक भी काम नहीं था ना सर। ये बताए ना ये काम जवाब लेंगे आप। सर मैं कह रहा हूँ आपको, आजादी के बाद ऐसे ऐसे चौक हैं इस जहाँ पर अपन खड़े हैं उसी वार्ड के अंदर, जहाँ पहली बार सीमेंटेड रोड बनी है, पहली बार सीवरेज लाइन डली है। मैं आपको नाम से ही बता सकता हूँ। अच्छा, ये हुआ पहली बार गोविंद देव जी के 150 करोड़ रुपए दिए होंगे। सर बताइए, अब तो आप सुन रहे हैं ना, अब तो सवाल सुन लिया आपने। सड़कें अभी बनी है, पहले कभी नहीं बनी थी। मतलब पहले कंकड़ पत्थर पे चलते थे, कच्ची रोडों चलते थे पहले हम। ये सारा विकास कांग्रेस ही करती है, बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया। तो फिर मोदी प्रधानमंत्री कैसे बन गया? पब्लिक ने उसको प्रधानमंत्री कैसे बना दिया? अच्छा ये बताइए, इस बार चुनाव किसके चेहरे? सिर्फ राजस्थान की बात कर रहे हैं। मोदी करनी चाहिए। मोदी के लिए तो बेरोजगारी समस्या है, बहुत समस्याएं हैं। आप एक तरफ मत चलिए, भाई मोदी तक मत जाइए। ये राजस्थान के बारे में पूछिए आप कि राजस्थान के अंदर विकास विभाग ने मैं तो कब से यही पूछ रहा हूँ ना। हाँ, मैं तो उसी आप मोदी लेवल पे मत जाइए, आप राजस्थान लेवल पे आइए। हाँ, उसका आएगा जब उसकी बात करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि मैंने क्या सवाल पूछा अभी आपसे? मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि आगे विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, हुआ है। नरेंद्र मोदी का जिक्र किसने किया है? नरेंद्र मोदी का जिक्र किसने किया? मैंने कहा कि इन्होंने किया। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। जवाब इनको इसी को तो काट किया हमने। भाई मोदी तक बताइए भैया, ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे मत जाइए। अभी लेटेस्ट 3 MLA ने जयपुर को जलाने की पूरी कोशिश कर ली। अच्छा, ये कहते हैं बचाया। अरे तुमने बचाया तो 50 लाख इनके घर कैसे कहाँ से लाके दिए? कन्हैया लाल को भी दिए गए हैं। एक ये उदयपुर क्या बोल रहे हैं? कन्हैया लाल को नहीं लिए, 50 लाख नहीं लिए। कन्हैया लाल को नहीं लिए, कन्हैया लाल को उन्होंने 50 लाख का चेक दे दिया। अच्छा है, आप बताइए भैया, 50 लाख का चेक। 28 जून को मुख्यमंत्री जी, अभी नेट पे सर्च करें ये लोग, 28 जून को मुख्यमंत्री जी खुद अपने हाथ से उसके घर जाके उसको चेक दे गए हैं। दूसरी बात सुनिए सर, अब मैं बताता हूँ आपको, इनकी दूसरी बात का जवाब देता हूँ। आपको बोलना है कुछ? एक सेकंड आप रुको। हाँ, क्या आपको बोलना है कुछ? आपको बोलना है कुछ? आपको बोलना है कुछ? मैं बोलूं बात भाई साहब? हाँ बताइए क्या है सर, इनकी दूसरी बात का आपको जवाब देता हूँ। ये कह रहे हैं साहब कि कोई अरे एक भी तो बात नहीं बता पाया कि ये विकास नहीं हुआ। सर कोई विकास बाकी ही नहीं रहा। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आज संपूर्ण विकास हो गया सर क्या है कि बात करें हम विकास की, विकास पे हमें वोट देना है, बात कर रहे हैं हम उसी की बात। जिसने काम किया है वो सरकार जीतेगी और काम के नाम पर वोट देने का मैंने आपको बताया, एमनेस्टी स्कीम आई, हमारे 5-5 साल के पुराने झगड़े, 7-7 साल पुराने झगड़े सब झटके में से लड़ गए भी। अच्छा, मैं खुद उसका हूँ, मैं खुद भी सल्टा गया हूँ। मैं इसलिए दीवाना हूँ कि आज इतना पुराना लफड़ा था, लोगों के 5-5 लाख रुपए लगते, वो काम 50,000 में निपट गया। अच्छा ये बताइए, क्या नाम है आपका? अमर गुजर। कौन जीतेगा भैया? बिल्कुल कमल का फूल जीतेगा। कमल का फूल जीतेगा। क्यों जीतेगा कमल का फूल इस बार? ये आप किसी परिवर्तन है, रिवाज है, इसलिए कि जनता कांग्रेस से परेशान हो गई, इसलिए जो अभी वर्तमान में सरकार है उसने क्या किया केवल तुष्टिकरण के अलावा? आप बताएं हमें। अच्छा, केवल नहीं, वो तो कह रहा है कि स्वास्थ्य के लिए और आम जन के लिए, पर्यटन के लिए केवल नाम चेंज किए गए हैं। अच्छा, केवल नाम तो आप भी चेंज करते हैं। नाम चेंज किए तो आप भी कुछ भी नहीं चेंज किया। अच्छा, आप बताइए भाई, आप शहरों के ही नाम बदल दिए। दूसरी बात, वो तो कह रहा है कांग्रेस तुष्टिकरण राजनीति करती है। मैं सर आपको एक बात बताता हूँ, आप
50 बीजेपी वाले लाके खड़े कर दो। ये सिवाय हिंदू मुस्लिम की अगर विकास पे एक बात भी कह पाए कि विकास क्या आप बताइए कांग्रेस तो ये कह रही है कि हिंदू मुस्लिम करके ही बीजेपी हमेशा जीतती आई है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस और हिंदू कर करके बीजेपी नहीं जीत रही है। हमारे जो 3 तलाक का बिल पास हुआ, क्या वो मुसलमानों के खिलाफ हुआ? मुसलमान जो महिलाएं थी उनके पक्ष में हुआ। उनको तलाक कह करके उनको छोड़ दिया जाता और उनके साथ फिर शोषण करा जाता और उनको किसी के पास भेज करके हलाला करा करके उनको लेकर गया था। क्या महिलाओं के साथ भारत के अंदर जो हम सम्मान दे रहे हैं, क्या वो सम्मान है? क्या बोल राजस्थान लेवल पे आइए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार गलत है, हम ये नहीं कह रहे। आप बताइए, अब वो कह रहा नहीं होता है। ये राजस्थान भी हमारा है और ये हिंदुस्तान भी हमारा है और यहाँ की जनता भी हमारी है। और आप राजस्थान के अंदर ये देखिए, आए दिन क्राइम हो रहा है, क्राइम लोगों से फिरौतियां मांगे जा रही है। हम राजस्थान, आप राजस्थान की बात करने के लिए कह रहे हैं तो आप राजस्थान की सुने। आप बताइए, आप जवाब दीजिए भाई। महिला के साथ जो कुछ भी हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसमें सबसे नंबर 1 जो है राजस्थान है, वो सवाल है बीजेपी का। जवाब दीजिए। आपने कहा कि यहाँ की बात कीजिए, यहाँ की बात हो रही है। बताइए। सर इसमें तो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, यहाँ से ज्यादा अत्याचार यूपी में है। अभी आया कि 7.32 लाख महिलाओं के ऊपर अत्याचारों के केस पेंडिंग चल रहे हैं वहां पर, जिन पर की जांच ही शुरू नहीं हुई। आप ये सब छोड़िए, उन पर जांच तक शुरू नहीं हुई। यहाँ पर मानते हैं क्राइम होता है सर, जो क्राइम हो रहा है, किसी के घर वाले ने अगर कोई क्राइम करके अंदर कर दिया, किसी के रिश्तेदार ने कर दिया, किसी के रिक्शे वाले ने कर दिया, उस क्राइम तो हो सकता है वो, पर उसका मतलब क्राइम हो रहा है, ये मानना है उनका, क्राइम हो रहा है। ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, आपके यहाँ पर तो कांग्रेसी नेताओं ने कह दिया कि रेप तो बोले मर्दों का शहर है। क्या आपके नेताओं को ये शोभा देता है कि महिलाओं के रेप हो रहे हैं, बच्चियों को मार करके भट्टों में जला दिया जाता है, अदनगर शरीर करने कहा था? ये आपके कांग्रेसी किसी नेता ने कहा था, धारीवाल जी ने कहा था मर्दों का शहर है, मतलब मर्द सांड की तरह घूमे। और अब बताइए भैया, क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? इस बार अभी कन्फर्म कोई क्या लग रहा है? कांग्रेस ने विकास किया है, काम किया है, विकास किया है। तो आपके मन में क्या है, कांग्रेस बीजेपी? अभी कुछ कह नहीं सकते जब तक पार्टी को टिकट डिक्लेयर नहीं करे दोनों पार्टी। अच्छा, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। आप बताइए। अच्छा, इधर आइए, और भी लोग क्या लग रहा है बाबा, कौन जीतेगा इस बार? कमल का फूल खिलेगा। हाँ। क्यों खिलेगा कमल का फूल? क्योंकि सारे काम वही कर रहे हैं। अच्छा, अभी तो 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, काम तो उन्होंने किया है। ठीक है, वो तो ये एक साइड है, वो तो वन साइड है। अच्छा, लेकिन बीजेपी जीतेगी इस बार? भाई बीजेपी जीतेगी। अच्छा, ये बताइए, अभी भी देखिए लोग कह रहे हैं कि अभी भी उनके मन में संशय है। क्या लग रहा है कि ये संशय कब तक खत्म हो पाएगा? सर संशय कभी भी खत्म हुआ है। जैसे ही सारी चीजें बताइए। संशय इसलिए है कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है। संशय इसलिए है और कोई बात नहीं है। अगर विकास के मुद्दे की बात की जाए तो कांग्रेस ने बहुत विकास किया है राजस्थान। तो आप देखिए तमाम चर्चा, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है। हाँ बोलिए। हम ये बोल रहे हैं कि भाई आदमी को संशय इसलिए है कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी। एक रिवाज है, अब देखना हो क्या हो जाए, वो होता क्या है। चलिए ठीक है, तो अब देखना यहाँ पर आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि मतदान बाकी है, इंतजार कीजिए, जब रिजल्ट आएगा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखते रहे 24 का चौकीदार। वक्त है छोटे से ब्रेक का।